प्रश्न नंबर 3 तक मैंने सारे करा दिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 हो रहा, इसमें एपी दे रखी 3, 8, 13, 18 और 78वां पद पूछ रहा। तो भैया हाँ देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4, हमें एपी दे रखी, एपी कितनी दे रखी 3, 8, 13, 18 और डैश 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 जाता हुआ यहाँ आ गया, क्या आ गया या 78वां पद आ गया। कौन सा 78वां पद आ गया। तो पूछा कि हाँ जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो ये कौन से नंबर पर आवेगा ये पूछ रहा हमसे। तो अगर हम भैया ए का मान कितना दे रखा हमें, ए का मान 3 दे रखा, A1 का मान, A2 का मान कितना दे रखा, A2 का मान कितना दे रखा 8। तो हमें अरे इसमें काय का मान दे रखा, AN का मान दे रखा हमें कितना 78। तो हमसे किसका मान पूछवा रहा, वो हमसे n का मान निकलवा रहा है। किसका मान n का। लेकिन अभी हमें n का मान निकालने के लिए हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा भैया। फॉर्मूला देखो क्या है हमारा, फॉर्मूला हम सब जाना है। यू क्यों ना चल रहा भैया, देखो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस डी, a प्लस n माइनस डी। भैया हमारा हमें d की मान क्या हो सकता है, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो भैया d का मान कैसे निकलेगा, पहले d का मान निकालना है। d का मान a2 माइनस a1, d का मान ऐसे ही, a2 का मान कितना दे रखा 8 और a का मान कितना दे रखा 3। तो d1 का मान कितना हो गया भैया 5, d का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब रख लो फॉर्मूले में an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, n का मान कितना दे रखा 78 बराबर a का मान कितना भैया हमारा, a का मान दे रखा 3 प्लस n का मान हमसे पूछा n माइनस 1, ऐसे कैसे रखेंगे। d का मान कितना देखा 5, 78 से 78 को इधर इसे 3 को इधर भेज लो 78 के पास। तो 78 माइनस कितना हो गया 3 बराबर कितना n माइनस 1 बटे गुना 5, ठीक है। जब 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75, n माइनस 1 तो हमारा क्या है n माइनस 1 5। अब लोग 5 इसकी गुना में तो इसके भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैं से लिख सकता हूँ कि 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1। 75 में 5 का भाग दो कितना आएगा 15 आएगा। 15 पंजे कितना हुआ है 15 बराबर n माइनस 1, ऐसा है ना। अब भैया हमारा n का एक का आएगा हमारा माइनस का इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर n। तो भैया n बराबर कितना रखूँ मैं, n बराबर रखूँ 15 1 16, n का मान कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा था, मैं चुप हो जाओ बाबू। ए पी दे रखी थी 3, 8, 13, 18 डैश 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 78वां पद हमसे पूछ रहा था, जिसमें a का मान कितना था हमारा 3, a2 का मान कितना था 8 था, n का मान कितना था 78 था और n का मान कितना है, n का मान हमसे पूछवा रहा था बाबू। हाँ तो फॉर्मूला हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d हमारा फॉर्मूला यानी कई दिन से यूज हो रहा है, इस फॉर्मूले का हो रहा है सवालों में। तो भैया हमें पता है कि हमारे पास an का भी मान दे रखा, a का भी मान दे रखा, भैया n का मान हमसे निकलवा रहा है लेकिन d का भी मान पूछ रखा। तो d का मान तो हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। तो भैया a2 का मान कितना 8 और भैया a1 का मान कितना 3, तो d1 का मान कितना आ गया हमारा 5। इसके बाद में फॉर्मूला रखो n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो 78 बराबर कितना होगा, a का मान an का मान 78 है, a का मान 3 है प्लस ऐसे n माइनस 1 का कुछ भी मान नहीं है तो इसे ऐसे कर रख लो। d का मान कितना दे रखा 5। हमें पता है कि हमारा प्लस इधर आकर काय का हो जाएगा हमारा यो माइनस का हो जाएगा। तो 78 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 75 बराबर n माइनस 1 और बटे यानी गुना d। तो हमें पता है कि 5 इसके जब ये गुना में आया तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो इसके भाग में जाएगा तो जब इससे 5 से 75 कटेंगे तो 15 बार कटेगा नहीं कटेगा बराबर n माइनस 1। भैया n हमारा एक माइनस का इधर आकर काय का हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना होगा 16 होगा। उतार लो इसे तो यार तुम्हें 13 18 से तो d का मान निकलेगा। देखो कभी कभार है नहीं क्या पूछ ले, कभी सुन जाओ, कभी कभार वो जांच पूछ ले कि हमने जो निकाला वो हमारा सही है या ना है। देखो जांच, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा n का मान आएगा 16वां पद आएगा कितना 16, तो हमें a16 का मान याद करना है किसका a16 का। तो a16 का मान याद कर a प्लस 15d से हमारा 16 का मान याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, हमारा 16 पद का मान निकालना था, इससे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख लूँ a16 ऐसे कैसे लिखूँ भैया, ऐसे a का मान कितना हमारे पास a का मान 3 प्लस 15 के 15, लेकिन d का मान कितना दे रखा था हमारा
डी का मान कितना देखा 5। तो बताओ A16 ऐसी का ऐसी, 3 भी ऐसी का ऐसी, 15 पंजे कितना होगा 75। तो A16 बराबर कितना होगा 78। ये हमसे पूछ रहा था। देखो उसने सवाल में क्या कही थी, सवाल को समझो। उसने कही थी कि हमें नहीं AP श्रेणी दे रखी 3 8 13 डैश 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 78 तक आ गया। तो कितने तक आ गया था 78 तक आ गया था। वो कह रहा था कि यहाँ जैसे ही तो हमारा पहला पद है, लेकिन जब 78 पर आया तो वो पूछा कि कौन सा पद होगा। तो हमने दिमाग लगाया कि A बराबर 3 है, A2 बराबर 8 है, AN बराबर 78 और N का मान हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो भैया फॉर्मूले में AN का मान रख लिया मैंने। A बराबर कितना था हमारा, यहाँ जो नीचे A बराबर 3 था, N-1 का कोई मान ना, D का मान निकल रहा था, D का मान कितना निकल गया 5 निकल गया भैया। तो क्या होगा 78 हो गया। तो 78 में भैया मैं इसे पल्ली में भेजूँ तो 3 इसके माइनस का हो जाएगा 75 बचा भैया। 5 इसके भाग उसमें जाएगा भाग में, तो कितना बचेगा 15। N-1 आ गया। तो मैं अगर एक आएगा हमारा माइनस का, इधर भेजो प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया 16। हमें पता चल गया कि हमारा जो हमारा n का मान है ना 16 पद है, नहीं जो हमारा 78 है कितना है 16 पद। लेकिन अगर हमें संतुष्टि नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि हम कैसा मानना है 16 पद है भैया, तुम तो कुछ भी निकाल कर ला दोगे। तो हमने जांच करी, इसकी जांच करी, A16 का मान रखा मैंने, यानी A16 का मान ज्ञात करना था, क्योंकि हमें भाई जब 16 पद है तो हमें पता चल जाएगा नहीं कि 16 का मान कितना आएगा। मैंने A16 रखा और A16 का फॉर्मूला क्या रहा है A + 15D। अगर A17 होता तो A17 का फॉर्मूला क्या था A + 16D। तो A का मान 3 है, 15 के 15 और D का मान कितना है 5। तो 15 पंजे कितना होगा भैया हमारा 75। 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, तो बराबर आगे नहीं आ गया, इसकी जांच भी होगी। अब भैया इसमें अगला सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। जैसे 205वां पद पूछ रहा और फिर कौन सा पद पूछ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में पूछा माइनस का 47 पद पूछ रहा, तो आराम से निकल जाएगा। मैं निकालूंगा। देखो ए चुप हो जाओ बाबू। जैसे हमें दे रखा था 7 प्रश्न नंबर 5 शुरू होना भी हमारा, हमें AP दे रखी, कितनी दे रखी 7 है। 7 के बाद क्या है 13, 13 के बाद 19 और फिर डैश 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 205। अब भैया यानी हमें दे रखा था कि हमारा यू तो हमारा A का मान है, यू तो A1 का मान है, यू का मान है A2 का, U3 A3 का। तो डैश 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 जाते भैया यहाँ नहीं, हमें यू का मान है हमारा AN का, जिसका ना पता उसे हम क्या मानने के हमारा AN का मान है। तो पूछा था कि AN का मान हो गया, लेकिन हमें N का मान ज्ञात करना है। तो हम सब जाना है कि इसमें हमारे कई सारे पद दे रखे, पहले उन्हें निकालना है। जैसे हमारा A1 का मान हमें कितना दे रखा 7, A2 का मान कितना दे रखा 13, और भैया इसमें AN का मान कितना दे रखा 205। उसके बाद में किसका मान दे रखा भैया हमें A3 का दे रखा, लेकिन उसकी आवश्यकता नाम है किसका मान निकालना है D की मान की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी फॉर्मूले में। तो D का फॉर्मूला यानी मान A2 - A1, D1 ऐसी का ऐसी, A2 का मान कितना दे रखा 13 माइनस A1 का मान कितना है 7। तो D1 का मान कितना आ गया, यानी D का मान कितना आ गया हमारा 6। हम हर बार निकाल लेंगे D का मान कितना आता जाएगा हमारा 6 आता चला जाएगा। तो निकाल ले भैया पद कौन सा है। तो देखो आ जाओ, फॉर्मूला क्या है हमारा AN बराबर A + N-1 और क्या आएगा D आएगा। AN का मान कितना भैया हमारा 205 बराबर A का मान कितना है 7 प्लस N का N-1, D का मान कितना भैया हमारा 5 है 6 है। पिछली बार 5, तब की बार क्या D का मान हमारा 6 भैया। कुछ नहीं, 7 इधर आएगा उठकर ना आएगा, क्योंकि जब हमारा प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं से लिख सकता हूँ कि 205 माइनस के 7 बराबर N-1 और क्या भैया D। और D का मान तो हमारे पास दे रखा था 6 रख लें, कोई समस्या भैया। जब भैया 205 में से 7 जाएंगे तो 198 बचेंगे नहीं बचेंगे, बराबर N-1 और क्या भैया हमारा D, फिर D 6 D याद आ रहा बार बार। अब नो बताओ हमारा जो 6 है इसके भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसके गुना में है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 198/6 बराबर N-1। जब 6 से इसमें भाग देंगे, भाग दे लो 6 1 बचेगा और 6 18, 33 बार भाग जाएगा नहीं जाएगा। अगर किसी को समस्या तो भैया अलग करके दिखा दूँ। बराबर N-1 हमारा माइनस का है तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं इसे ले आऊँ उठा के, तो n बराबर कितना होगा 33 और प्लस का 1, तो n बराबर कितना होगा भैया n बराबर हो जाएगा हमारा 34। n का मान कितना आ गया हमारा 34। यानी ये जब पद दे रखा है ना, ये हमारा कौन सा दे रखा है, यू दे रखा A
ए 34वां पद है। कौन सा दे रखा? ए 34वां। अरे भैया अगर तुम अगर संतुष्ट नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। हमें लैब वाले कौन है? लैब वाले जांच कर लें। सुनो बाबू चुपो, देखो जांच कैसे करेंगे? हमें कौन सा पद निकालना? ए 34वां। कैसे करेंगे? ए प्लस 33 डी, ऐसे तो निकलेगा भाई। ए 34 का मान ऐसी का ऐसी, ए का मान कितना दे रखा हमारा? 7 प्लस 33 और डी का मान कितना भैया? डी का मान आया 6। तो ए 34 का 34 ऐसी भैया, 7 का 7 प्लस का प्लस, इसकी गुना कर लो 6 18 को 8 का हासिल लगा, 1 6 18 और 1 19, कितना हो गया? 198 भैया। अब ए 34 में जब भैया हम 198 में 7 जोड़ेंगे तो 205 आएगा नहीं आएगा? ये तो सब कुछ जानो ना जानते भैया। 205 आगे नहीं आ गया? जांच करने के बाद ही पता चल गया। अब समझाने की आवश्यकता है या ना? उतार लो। तो अगला सवाल दे रखा 5वें का दूसरा, कह रहा है कि 15 से ही 1/2 13 डैश 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 माइनस का 47। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सवाल है। देखो कैसे दे रखा भैया। 5वें का दूसरा 18 15 से ही 1/2 13 डैश 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 कितना दे रखा भैया? माइनस का 47। माइनस का कितना दे रखा? 47। तो कुछ नहीं करना हमें, बस एक हमें पता है कि ये हमारा काय का मान है? A1 का मान है। तो A1 का मान कितना? 18। A2 का मान कितना है? 15 दूनी 30 और 1 31/2 लिख लो मैं से डायरेक्ट ही। कोई समस्या भैया? 15 दूनी और 1 31/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? भैया AN का मान कितना दे रखा हमारा? माइनस का 47। और हमें D का मान इससे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। डी का मान निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। अब डी का मान निकालने के लिए हमें इंटेलिजेंट भैया डी का मान हमें बता कि डी का मान जो हमारे निकला है A2 माइनस A1 करके निकला है। किसको उसको पता है ऐसा करके निकला है? पक्की बात है? तो चलो ऐसे निकाल लेंगे। देखो A2 का मान कितना दे रखा हमारा? 31/2 माइनस A1 का मान कितना दे रखा? 18। तो हम अक्लमंद 18 के नीचे 1 लगा लें। अक्लमंद तो है, हम इंटेलिजेंट है सब। हमने क्या करा? 1 लगा दिया। अब क्या करो? क्या तो दोनों का एलसीएम ले लो, और जब दोनों का एलसीएम ना लो तो ऊपर भी 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से गुना कर दो। सेम संख्या से क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? 2 से गुना, और यहाँ भी क्या करेंगे? 2 से गुना। ये फॉर्मूला जब भी काम आ सके जब हमारी 2 संख्या हो, जब हमारी 3 संख्या हो तो फिर वाला फॉर्मूला मत लगाना कभी, फिर गलत हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना। क्या लगाऊँ मैं? 31/2 18 दूनी 36/2। बताओ भैया कोई समस्या? हमारी अब दोनों संख्या एक सी कॉमन, तो मैं कितने लिखूं? 2 लिख लिया मैंने। अब जब 31 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 5/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यू क्या हमारा माइनस का 5/2 हमारे डी का मान निकल के आ गया। अब आ जाओ भैया आगे। अब हमें किसका मान चाहिए? एन का मान चाहिए। तो ए एन फॉर्मूला रखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब देखो ए एन का मान कितना? एन का मान भैया माइनस का 47 बराबर ए का मान कितना दे रखा? 18 प्लस एन माइनस 1 ऐसी का ऐसी, और डी का मान कितना है भैया? माइनस के 5/2। बताओ भैया कोई समस्या? अब हमें बता कि ये जो हमारा 18 है इधर आगे भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 47 और माइनस का 18 बराबर n माइनस 1 और माइनस का 5/2। बताओ भैया कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 18 को 47 को 8 7 15, 1 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का कितना आ जाएगा भैया? यू माइनस का 65 बराबर n माइनस 1 और भैया माइनस का 5/2। अब हमारा इधर यू गुना में तो इसकी कहाँ जाएगा? इसके भाग में, भाग के पास जाएगा इसके। तो मैं से लिख लूँ कि माइनस का 65 माइनस का 5/2। अब हमेशा ध्यान रखें जो हमारी अब क्या संख्या होगी? 1 2 3, तो हमारी जो तीसरे नंबर की संख्या पहले वाली नंबर की संख्या के पास चली जावे ना जाती, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बराबर अभी ऐसा लिखो n माइनस 1। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का 65 माइनस का 5 और गुना 2/1 लिख लूँ ना? लिख लूँ भैया मैं से कर गए? कोई समस्या? इससे माइनस क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया। 65 से काटो, 65 इसे 5 से काटो, 5 है कम 1 बचेगा, 5 या 15, तो भैया कितना आएगा? यू आ गया हमारा, यू आ गया 13 गुना 2/1। अब 13 गुना 2 में करेंगे कितना आएगा? पहले से n माइनस 1 और भैया यहाँ भी क्या लिखेंगे? n माइनस 1। 13 दूनी 26/1 बराबर n माइनस 1। अब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा भैया लिखने से? तो मिटो दूँ। अब भैया 1 इधर आ जाएगा,
तो जब ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा हमारा, n बराबर आ गया भैया हमारा 27। बताओ कोई समस्या, n का मान निकल कर आ गया। तो जो माइनस का 47 है ये कितना है, 27 है। अब भैया हम क्या करेंगे, जांच। क्या करेंगे, जांच। कौन है अब, हमें लैब वाले, क्या है, लैब वाले। अब करेंगे हम क्या, जांच। जांच करने के लिए हमारा 27 है, तो n a का मान कितना हमारा, यानी हम लिखे a 27 बराबर ऐसे निकलेगा ना, निकलेगा। तो क्या करेंगे a प्लस 26d। बताओ कोई समस्या भैया, a प्लस 26d। a 27 का मान कितना हमारे पास, कुछ भी ना मान है तो इतना ही रखेंगे हम। a का मान कितना हमारे पास 18 प्लस 26 का 26। d का मान कितना दे रखा हमारे पास, बेवकूफ़ो माइनस का 5/2 है। कितना है, 5/2। अब तुम सब अकलमंद हो, अकलमंद हो ना हो, तो a 27 बराबर इससे काट ले, इससे कितनी बार कटेगा, यूँ 13 बार कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो भैया मैं कितना लिखूँ, 18 प्लस, अब जब ये दोनों पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहला गुना होगी नहीं होगी, जब इनके बीच में गुना है, 13 पंजे कितना होगा हमारा 65 होगा। काय का 65 होगा, माइनस का, क्योंकि भैया जब प्लस की और माइनस की होगी माइनस का 65 आएगा नहीं आएगा। तो मैं लिख लूँ कि a 27 बराबर 18 प्लस माइनस माइनस का 65। और भैया a 27 बराबर कितना आएगा, जब 18 में से 65 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा हमारा 47 बचेगा। हमारी जांच भी क्या होगी, बिल्कुल पूरी होगी, यानी हम बिल्कुल सही डॉक्टर बनेंगे, सही डॉक्टर सही लैब वाले बनेंगे। अब भैया एक बार समझ लो, सुनो पहले एक बार समझ लो अच्छे से। हमें भैया 18 दे रखा था, 15.5 दे रखा था, 13 देखा, डैश 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 माइनस का 47 दे रखा था। भैया a का मान 18, a2 का मान हमने 15 दूनी 30 31/2 करा। अब भैया हमें an का मान दे रखा था माइनस का 47। d का मान हमें क्या करना, सबसे पहले हमें d का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो भैया d का मान a2 माइनस a1। अब हमारा d2 का मान कितना 31/2 माइनस का 18/a का मान कितना 18/1 मैंने मान लिया। अब क्या था, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो दोनों संख्या क्या करो, बराबर कर दो, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर दो। तो भैया मैंने गुना करी 31/2, 18 दूनी 36, 2 का 2। अब हमें पता कि 2 का 2 कॉमन आ जाएगा और 31 में से 36 जाएंगे, माइनस के 5/2 बचेंगे। डी का मान निकल के आ चुका हमारा। अब an बराबर a प्लस n-1 और d। an का मान कितना हमारा माइनस का 47, a का मान कितना 18 प्लस n-1 और भैया d का मान कितना माइनस के 5/2। तो भैया माइनस का 47 ऐसी, और भैया जो प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा नहीं, तो मैंने इसे क्या कर दिया 65 कर दिया। n-1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 5/2 आ गया। अब भैया माइनस का 5/2 है, तो मैं पता है इधर गुना में तो इसके भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हम इसे ठा के ले गए तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 65/5 और गुना 2 आ गया। भैया माइनस से माइनस कट दिया, 5 से जब 65 भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा हमारा 13 बार कटेगा, 13 बार। भैया n-1 ऐसी का ऐसी, और जब 13 की गुना 2 में करेंगे 13 दूनी कितना होगा 26 n-1। और भैया जब मैं माइनस का इधर लेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 27। जब तक तो मैं n का मान निकल का जो कि हमसे निकलवा रहा था, लेकिन हम थोड़े से और इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या कर रहे, जांच और कर रहे। तो जांच करी तो भैया a 27 का मान कितना है, a प्लस 26d। तो a 27 बराबर a का मान है 18 प्लस 26, क्या ना किसका मान है भैया 26 ऐसी मान है, और d का मान माइनस के 5/2। हमें पता है कि जब ये गुना में होते हैं ये आपस में कट जाए ऊपर नीचे की संख्या, तो काटी तो 13 बार कट जाएगी नहीं कट जाएगी। और प्लस की और माइनस की गुना करी तो माइनस आएगा, और 13 की और 5 की गुना करी तो कितना आएगा 65 आएगा। तो a 27 बराबर 18 प्लस माइनस 65, और प्लस को और माइनस का हमने खोला तो माइनस का आ जाएगा 65 के 65, और जब माइनस के 65 में से प्लस के 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 47 बचेंगे, जो कि हमें यहाँ दे रखा था। उतार लो, हाँ अब उतार लो।